हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा के लिए। इस वीडियो में देखेंगे हिंदी आलेखन और इसके अंतर्गत देखेंगे अर्धशासकीय पत्र और शासकीय पत्र में अंतर, परिभाषा, प्रारूप और उदाहरण। ये चार चीजें देखेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जो लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं आरओ मुख्य परीक्षा के लिए तो वो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको ये कोर्स काफ़ी कम फीस में अवेलेबल है और पेड कोर्स के साथ साथ वहाँ पे मटेरियल्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। तो पेड कोर्स की डिटेल के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और फिर वहाँ पर फीस पेमेंट के बाद में आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। अर्धशासकीय पत्र आपको समझाना है। सबसे पहले परिभाषा। अर्धशासकीय पत्र आलेखन वह प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो अर्धशासकीय का मतलब होता है शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए और अशासकीय व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए ये वार्तालाप के लिए प्रेषित किया जाता है। विशेषताएं इसकी क्या है? अशासकीय पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं निहित होती हैं। उद्गम, सबसे पहले उद्गम आता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? अशासकीय पत्र का उद्गम सदैव किसी अधिकारी के स्तर से होता है। गंतव्य कहाँ तक ये जाएगा? ये सदैव किसी अधिकारी व्यक्ति को जाता है, अर्थात ये प्रायः एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है। संचालन, ये द्वियामी रूप में 2 डायमेंशनल जाता है, परिचालित होता है। इसका संचालन अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है, किंतु कतिपय स्थितियों में इसे वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य भी व्यवहृत किया जाता है। विषय वस्तु, पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि होते हैं। इसमें अधिकारियों के मध्य गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण, बैठक इत्यादि आहूत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भाषा इसमें देखेंगे। पत्र की भाषा सदैव मैत्री, आत्मीय भाव में लिखी जाती है। इसमें अपेक्षा, निवेदन, सादर, ससम्मान इत्यादि जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। शैली कैसी होनी चाहिए? इसे एक वचन उत्तम पुरुष के रूप में अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। प्रारूप क्या होना चाहिए? अर्थशासकीय पत्र का प्रारूप पूर्णतः औपचारिक व नियत होता है। संबोधन, पत्र के प्रारंभ में प्रेषित के लिए प्रिय श्री महोदय का संबोधन होता है। समापन इसका होगा, इसका समापन सादर, ससम्मान जैसे किसी आदर सूचक शब्द के साथ होता है। अन्य इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषित ही खोलता है। अब प्रारूप देखेंगे। प्रारूप में सबसे पहले प्रेषक का नाम, पद जैसे लिखा है इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर मुहर लगाएंगे। अर्धशासकीय पत्र संख्या डालेंगे, विभाग, अनुभाग, दिनांक और स्थान। कहाँ से आप लिख रहे हैं? विषय डैश 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 करके आशय हेतु फिर स्टार्ट करेंगे। प्रिय श्री महोदय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि डैश करके ये सारा इसमें अपने बात लिखेंगे। उसके बाद ससम्मान संलग्नक 2 होंगे, 1 और 2। भवनिष्ठ हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे। फिर प्रेषिती का जो एड्रेस रहेगा, श्री, पद, शासन का पता, ये सारी चीजें इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। उसके बाद में अब उदाहरण देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रेषक का नाम, काखागा, उपसचिव, मुहर, अर्ध शासकीय पत्र संख्या ये 15/3 2024-25, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग 1, दिनांक 10 जून 2024, लखनऊ। विषय श्री चाचा झा अतिरिक्त जिलाधिकारी संत कबीर नगर के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच संदर्भित। आगे इसमें लिखेंगे, प्रिय श्री महोदय, मुझे आपका ध्यान उपयुक्त विषय पर शासन के अति गोपनीय पत्र संख्या 326/2024-25 दिनांक 30 मार्च 2024 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने की अपेक्षा की गई है कि प्रश्नगत शिकायती पत्र जो शासन द्वारा
आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था कि जांच आख्या अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त प्रकरण में मुझे आपसे ये निवेदन करना है कि वांछित जांच आख्या अविलंब शासन को भेजने का कष्ट करें। यहाँ पे देखो सादर या फिर जो भी आदर पूर्वक जो सूचक वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे सादर या फिर सत्सम्मान लिखेंगे, भवनिष्ठ और हस्ताक्षर का खागा। और यहाँ पे प्रेषिती का एड्रेस रहता है श्री याराला जिलाधिकारी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, पिन कोड यहाँ डाल देंगे। तो ये आपका हो गया अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप, उदाहरण और उससे संबंधित परिभाषाएं। अब देखेंगे शासकीय और अर्धशासकीय में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे भेद, उद्गम शासकीय पद से होता है, ये शासकीय यहाँ पे पत्र होगा, इसका उद्गम पद से होता है। अशासकीय पत्र में अधिकारी व्यक्ति के स्तर से होता है। गणतव्य सदैव पद को प्रेषित किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर प्रेषित किया जाता है। शासकीय पत्र में संचालन वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर और कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर होता है। और अर्धशासकीय पत्र में प्रायः समान स्तर के अधिकारी के स्तर पर इसका संचालन किया जाता है। विषय वस्तु शासकीय पत्र में शासकीय प्रयोजन तथा औपचारिक पदीय दायित्वों की पूर्ति से जुड़ी होती है। अर्ध सरकारी में या अर्धशासकीय में शासकीय प्रयोजन हेतु ध्यानाकर्षण, विचार विमर्श तथा गोपनीय मामलों पर वार्ता से संबंधित। भाषा इसकी शासकीय पत्र में होगी संक्षिप्त, रूढ़ और सारगर्भित औपचारिक भाषा। और अर्धशासकीय पत्र में भाषा होगी व्यक्तिगत व मैत्री भाव प्रकट करने वाली अनौपचारिक भाषा। शैली तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र में आत्मीय ढंग से उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। प्रेषिती पत्र को प्रेषिती कार्यालय का नियत प्राधिकारी खोलता है, जबकि अशासकीय पत्र में व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। संबोधन है, शासकीय पत्र में संबोधन औपचारिक शब्दावली महोदय का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में पत्र का संबोधन अनौपचारिक शब्दावली प्रिय श्री महोदय के साथ होता है। समापन, शासकीय पत्र में समापन किसी औपचारिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र में समापन आदर सूचक शब्द सादर या ससम्मान के साथ किया जाता है। तो ये था आपका अर्धशासकीय पत्र की परिभाषाएं, उससे संबंधित रूट वर्ड जो पूछे जाते हैं, प्रारूप और उसके साथ एक उदाहरण, और शासकीय अर्धशासकीय पत्र में अंतर। दोस्तों, इन सब की पीडीएफ या पेड कोर्स आप लेना चाहते हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको पेड कोर्स की जानकारी और पीडीएफ कहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि पेड कोर्स वाली पीडीएफ आपको पेड बैच में ही मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।